जय श्री राम। हाय दोस्तों, आई एम योर फ्रेंड मीनाक्षी। यू आर वॉचिंग इंग्लिश बाय मीनाक्षी। सो दोस्तों, टुडे वी विल डिस्कस्ड अबाउट पॉजेसिव केस। तो दोस्तों, पॉजेसिव केस में हम पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउंस एंड पॉजेसिव केस ऑफ नाउन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, अगर आप अभी तक आपने मेरी क्लासेस नहीं देखी है, गो एंड वॉच द प्लेलिस्ट। सो दोस्तों, सबसे पहले हम कीवर्ड्स को समझेंगे। ज़्यादा डीप नहीं जाना है, बस आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना है। वैसे मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो दोस्तों, हम नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ नाउन? सो नाउन क्या होता है दोस्तों? नाउन होता है नेमिंग वर्ड। क्या होता है दोस्तों? नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड इज द सेंस नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। अगर मैं आपसे बोलूँ ताजमहल, सो व्हाट इज़ ताजमहल? तो आप बोलोगे ये क्या है? नेमिंग वर्ड है, नाउन है। मैंने बोला राधा, राधा क्या है? आप बोलोगे नेमिंग वर्ड है। मैंने बोला कृष्ण, कृष्ण क्या है? आप बोलोगे नेमिंग वर्ड है। दिल्ली क्या है? तो आप बोलोगे नेमिंग वर्ड है। इज़ दैट क्लियर दोस्तों? सो मूव ऑन प्रोनाउन। सो व्हाट इज़ प्रोनाउन दोस्तों? सो प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों? ध्यान समझना। प्रोनाउन होता है क्वालिफाइज अ नाउन। क्लियर है दोस्तों? जो नाउन को क्वालिफाई करे उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ही, शी, इट, दे, यू, ये सारे दोस्तों हमारे क्या हैं? ये प्रोनाउन है। तो जब मैं आपको सेंटेंसेस क्लियर कराऊंगी और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब दोस्तों, अब हम एक चीज़ और समझ लेते हैं। एडजेक्टिव है क्या? व्हाट इज एडजेक्टिव? सो दोस्तों, एडजेक्टिव क्या है? जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम एडजेक्टिव। इज दैट क्लियर दोस्तों? तो आपको पता चला एडजेक्टिव क्या है। प्रीवियस वीडियो में आई हैव डिस्कस्ड इन डीप what is noun, what is pronoun and what is adjective. If you want to watch the video, you will understand मोर देन दिस वीडियो। सो दोस्तों, एडजेक्टिव क्या है? जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल से आपको समझा देती हूँ। मीन्स राधा इज गुड गर्ल। सो दोस्तों, अब आपको इसमें सम अंडरस्टैंड करना है। राधा क्या है दोस्तों? राधा हमारा है नाउन। क्लियर है दोस्तों? गर्ल क्या है? गर्ल भी हमारा क्या है? नाउन है। अब नाउन किसको क्वालिफाई कर रहा है? तो जिसको क्वालिफाई करता है इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। यानी गर्ल कैसी है? गुड है, गुड, अच्छी है, एकदम अच्छी। तो ये गुड क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया एडजेक्टिव। समझ में आया दोस्तों? इज़ दैट क्लियर दोस्तों? अभी मैं आपको आगे और सेंटेंसेस कराऊंगी और अच्छे से आपको क्लियरली समझ में आएगा। सो दोस्तों, अब पजेसिव एडजेक्टिव हम स्टार्ट करते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव होता क्या है? ध्यान से देखना। माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स एंड देयर पजेसिव एडजेक्टिव है। इनका यूज़ अधिकार या संबंध के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। सो दोस्तों, मैं इनको आपको डीपली समझाऊंगी स्टेप बाय स्टेप, लेकिन जो मैं आपको अभी बता रही हूँ ना, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्लीज़ बी फोकस हेयर। योर इंग्लिश विल इम्प्रूव ग्रेजुअली। ओके दोस्तों? फॉर एग्जाम्पल, माई मीन्स होता है मेरा, मेरी, मेरे। दोस्तों, ये आपको अच्छे से लर्न करने, याद करने हैं। आवर मीन्स होता है हमारा, हमारी, हमारे, हम लोगों का, हम लोगों की, हम लोगों के, एक्सेट्रा। योर मीन्स होता है आपका, आपकी, आपके, तुम्हारी, तुम्हारा, तुम लोगों का, तुम लोगों की। हीज मीन्स होता है उसका, उसकी, उसके, बॉयज़ के लिए यूज़ होता है दोस्तों हीज का। क्लियर है दोस्तों? हर, HER, हर मीन्स होता है उसका, उसकी, उसके, ये गर्ल्स के लिए हम यूज़ करते हैं। दोस्तों, आपको इनको बहुत अच्छे से लर्न करना है। क्लियर है दोस्तों? अब आप पूछेंगे पजेसिव एडजेक्टिव होता क्या है? मैडम जी ये तो बता दो आप हमें, क्या होता है पजेसिव एडजेक्टिव? सो दोस्तों, पजेसिव एडजेक्टिव होता है ये सारे वर्ड, ये जितने भी माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर लिखे हुए हैं ना, ये सारे के सारे पजेसिव एडजेक्टिव हैं। ये अधिकार को बताते हैं, यानी हमारा राइट है
यह मेरी पुस्तक है तो अधिकार बता रहा है। वह मेरा भाई है, मेरा, तो यानी ये किसको बता रहा है? रिलेशन को, संबंध को बता रहा है, एक भाव को क्या कर रहा है? स्पष्ट कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। और क्लियर देखेंगे आगे दोस्तों। अब पजेसिव एडजेक्टिव, एक देयर को भी आपको अच्छे से लर्न करना है। देयर मीन्स होता है उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के। इट्स मीन्स होता है इसका, इसकी, इसके, उसका, उसकी, उसके। ये नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ होता है दोस्तों। बी रिमेंबर दिस थिंग। अब दोस्तों आप बोल रहे पजेसिव एडजेक्टिव होता क्या है मैडम जी, ये तो बताओ क्या होता है। सो दोस्तों आइए हम पजेसिव एडजेक्टिव देखते हैं होता क्या। सो फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है दोस्तों, यह मेरी गाय है। तो मैं यह को क्या लिखूंगी? प्रीवियस चैप्टर में हमने द यूज ऑफ आर्टिकल हमने अच्छे से पढ़ा था। क्लियर है दोस्तों। इससे पहले हमने पढ़ा था डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अभी प्रीवियस चैप्टर में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दोस्तों मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि यह, वह, ये, वे कहाँ पर इनका यूज़ करते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, गो एंड चेक द प्लेलिस्ट दोस्तों। सीक्वेंस वाइज देखो और अच्छा लगेगा और सीखने के लिए मिलेगा बीच में से। क्या पता आपको कुछ समझ में आए, कुछ ना आए। यह मेरी गाय है तो इसकी इंग्लिश कैसे होगी दोस्तों? यह को बोलेंगे हम दिस। सो दिस इज माई काउ। क्लियर है दोस्तों। तो यह को बोलते हैं दिस, और स्टार्टिंग के यहाँ पर सेंटेंस के एंड में आया है तो हम इसका यूज़ करेंगे। मेरी मीन्स होता है माई, एंड गाय मीन्स होता है काउ। सो दिस इज़ माई काउ। तो माई यानी मेरी बता रहा है, तो यानी आपकी बता रहा है। तो क्या बता रहा है? आपका अधिकार है आपकी गाय पर। क्लियर है दोस्तों। तो ये शब्द, ये जितने भी मैंने आपको पजेसिव एडजेक्टिव लिखवाए ना सारे, माई, आवर, योर, हीज, हर। क्लियर है दोस्तों। मैंने आपको लिखवाया देयर, इट्स। अगर ये बीच में आ जाते हैं पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। यह हमारा घर है तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? दिस इज़ आवर हाउस। क्लियर है दोस्तों। यह हमारा घर है। दैट इज़ योर बुक। क्लियर है दोस्तों। यह इसकी पूंछ है। या तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, दिस इज इट्स टेल, या फिर आप इसमें इट इज़ भी बना सकते हैं, इट इज़ इट्स टेल। सो बोथ आर करेक्ट। क्लियर है दोस्तों। सो आगे मूव करेंगे दोस्तों। मेरी गाय सफ़ेद है। सो कैसे बनाएंगे इसको? माई खाओ, माई खाओ इज़ वाइट। क्लियर है दोस्तों। तो ये माई वर्ड आ रहे हैं तो यही पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। वे उन लोगों का गांव है, वे उन लोगों का गांव है। तो वह उन लोगों का गांव है का क्या होगा? दैट इज़ देयर विलेज। क्लियर है दोस्तों। यह मेरी पुस्तक है। सो दीज आर माई बुक्स। क्लियर है दोस्तों। वेन एवर यू यूज़ माई, देयर, माई, सो इट इज़ पजेसिव एडजेक्टिव। सो दोस्तों अभी आपको एक बात इम्पॉर्टेंट है, उसको बहुत अच्छे से समझना है। क्लियर है दोस्तों। वीडियो के एंड में आपको एक टिप मिलेगी फॉर इंग्लिश स्पीकिंग एंड रिटर्न इंग्लिश। सो फॉर इंग्लिश स्पीकिंग दोस्तों यू हैव टू रीड एनी बुक, एनी बुक। क्या करना है आपको? रीडिंग करनी है दोस्तों, रीडिंग। क्लियर है। डेली दोस्तों जितने भी मैंने चैप्टर पढ़ाए हैं, इज़, एम, आर, वोज, वर, शैल बी, विल बी, आर्टिकल, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउंस। तो दोस्तों मैंने इन सभी चैप्टर में मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट वोकैबलरीज कराई है। उन वोकैब को दोस्तों आपको अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से लर्न करना और यूज़ करना है आपको। आप किसी भी रूम में बैठते हो, आप किसी भी चीज़ को देखते हो, आपके घर में चेयर है, आप नॉर्मली कुर्सी बोलते हो, कुर्सी दे दो, दीदी कुर्सी पे बैठ जाओ, तो आपको इसकी जगह क्या यूज़ करना है? दीदी चेयर पर बैठ जाओ।
तो अभी छोटे छोटे सेंटेंसेस का आप यूज़ करो, छोटे छोटे वोकैब का यूज़ करो। ग्रेजुअली योर इंग्लिश विल बी इम्प्रूव। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों कुछ ऐसी वोकैबलरीज है जो आपको इजी लगेगी, तो डोंट फील कि इट इज़ इजी। आई विल प्रोवाइड यू वेरी डिफरेंट एंड डेली यूजेस वोकैबलरीज। दोस्तों विलेज मीन्स होता है गांव, कैप मीन्स होती है टोपी, साड़ी मीन्स होती है साड़ी, टेल मीन्स होती है पूंछ, लॉन्ग मीन्स होता है लंबा, लेग मीन्स होता है टांग, नेबर मीन्स होता है पड़ोसी, सिस्टर मीन्स होती है बहन। दोस्तों इन सब वोकैब को आपको अच्छे से लर्न करना है, लर्न एंड आपको डेली यूज़ में इनको यूज़ करना है। आपको गांव नहीं बोलना, अब आपको बोलना है विलेज। आपको टोपी नहीं यूज़ करना, आपको बोलना है कैप। आपको साड़ी यूज़ नहीं करना, मम्मी की साड़ी कहाँ है, आपको बोलना है साड़ी। डॉगी की पूंछ देखते हो किसी एनिमल की, तो आपको बोलना है टेल। कुछ लंबी चीज़ है तो आपको लॉन्ग बोलना है, टांग लेग बोलना है। पड़ोसी को आपको बोलना है नेबर, ये हमारे नेबर है। बहन को ये मत बोला करो यह मेरी बहन है, बोला करो यह मेरी सिस्टर है। अभी ऐसे ऐसे स्टार्ट करोगे तो इम्प्रूव हो जाएगी। ओके दोस्तों, अब ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में हम कुछ सेंटेंसेस ट्रांसलेट करेंगे। तो राम मेरा भाई है, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी दोस्तों? फर्स्ट पॉज द वीडियो, डू योर सेल्फ एंड देन चेक फ्रॉम द वीडियो। राम मेरा भाई है, तो राम इज़ माई ब्रदर। क्लियर है दोस्तों? मेरा भाई एक अभियंता है, सो माई ब्रदर इज़ एन इंजीनियर। वह तुम्हारी बहन है, सो दैट इज़ योर सिस्टर। उसके दोस्त लोग मेरे दोस्त हैं, सो हीज़ फ्रेंड्स आर माई फ्रेंड्स। क्लियर है दोस्तों? तुम्हारा भाई मेरा भाई है, सो योर ब्रदर इज़ माई ब्रदर। दोस्तों अब आपको ध्यान देना है अच्छे से, ये जितने भी वर्ड आ रहे हैं ना, माई, योर, हीज़, माई वर्ड आ गया, योर वर्ड आ गया, सो माई वर्ड आ गया, ये क्या है दोस्तों? ये पजेसिव एडजेक्टिव है। इज़ दैट क्लियर? ओके। दोस्तों अब लास्ट सेंटेंस है, मेरी पत्नी एक डॉक्टर थी, सो माई वाइफ इज़ अ डॉक्टर। क्लियर है दोस्तों? ओके। अब वे लोग मेरे दोस्त थे, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी दोस्तों? वर माई फ्रेंड्स। क्लियर है दोस्तों? आप लोग हमारे शिक्षक थे, सो यू वर आवर टीचर। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों अब ये 2 सेंटेंसेस बचे हुए हैं। हम लोग हमेशा आपके दोस्त रहेंगे और हमारे नेता ईमानदार बनेंगे। दोस्तों इन दोनों का सेंटेंस आपको यूज़ करके बताना है कमेंट सेक्शन में कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। ओके दोस्तों, ये आपका होमवर्क है। दोस्तों अब आपको अच्छे से ध्यान से देखना है। जब नाउन प्रोनाउन के साथ अपना, अपनी, अपने का यूज़ हो, जब भी नाउन हो या फिर प्रोनाउन आए, उनके साथ लिखा हो, अपना लिखा हो या अपनी लिखी हो, तो या अपने लिखे हो, तो उसके साथ किसका यूज़ होगा? मैं के साथ होगा माई का यूज़, तुम के साथ होगा योर का यूज़, हम लोगों के साथ होगा आवर का यूज़। जैसे तुम अपने घर में हो, तो तुम क्या आ गया? यू आर इन योर हाउस और होम। क्लियर है दोस्तों? तुम के साथ किसका यूज़ करना है हमें? योर का, तो हो गया यू के साथ योर का यूज़ हो गया दोस्तों, यू आर इन योर हाउस। दोस्तों लेट्स डिस्कस्ड अबाउट सम इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। फर्स्ट सेंटेंस इज वे अपने खेतों में हैं, दे आर इन
their fields. सो दोस्तों वे मीन्स हो गया दे के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है आर, मे मीन्स हो गया इन, फील्ड्स मीन्स हो गया खेत, और दोस्तों अपने खेत तो हम देयर लगाएंगे क्योंकि यहाँ प्लूरल के बारे में यूज़ हुआ है, तो प्लूरल ही हम लगाएंगे इधर। इज दैट क्लियर दोस्तों? ओके, सेकेंड सेंटेंस है तुम अपने घर में हो, मीन्स यू आर इन योर होम। सो दोस्तों तुम मीन्स हो गया यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर, मे मीन्स हो गया इन, अपने घर में तुम के साथ अपने आ रहा है, तुम के साथ अपने आ गया तो योर होम। इज दैट क्लियर दोस्तों? थर्ड सेंटेंस बच्चे अपनी कक्षा में हैं, सो द चिल्ड्रन are in their class. And the fourth sentence is राम अपने कमरे में है। सो दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे? राम is in his house. Is that clear दोस्तों? The last sentence is मैं अपने स्कूल में हूँ। सो दोस्तों इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? आई एम इन माई स्कूल। सो दोस्तों आपको अच्छे से यूज़ करना आ गया है सेंटेंसेस। इम्पॉर्टेंट टिप, सो दोस्तों डू रीडिंग इंग्लिश बुक डेली, लर्न vocab. So दोस्तों I have covered the chapter is am, are, was, were, shall be, will be, demonstrative pronoun, article. So दोस्तों I have covered lot of vocabulary in those chapter. Do learn these all vocabulary which I taught you already in this chapter. नाउन प्रोनाउन के संबंध कारक यानी पजेसिव केस के साथ जब भी अपना शब्द दिखाई दे आपको तो अपने या अपना के लिए हम ओन का यूज़ करते हैं। इज़ दैट क्लियर दोस्तों? हम एक बार और अच्छे से समझेंगे। वेन एवर यू सी, जब भी आपको पजेसिव केस के साथ नाउन या प्रोनाउन दिखाई दे, या फिर आपको नाउन दिखाई दे या फिर आपको प्रोनाउन दिखाई दे, सो दोस्तों तब सेंटेंस में अपना भी शब्द ऐड हो, प्लस इसमें क्या शब्द ऐड हो? अपना या फिर अपने लिखा हो, तब अपना या अपने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ओन का यूज़ करते हैं, OWN। इज़ दैट क्लियर दोस्तों? अब मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगी हम ओन का यूज़ कैसे करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस है दोस्तों यह तुम्हारी अपनी पुस्तक है, तो दोस्तों इसकी इंग्लिश होगी दिस इज़ योर ओन बुक। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों यह मीन्स क्या हो गया? दिस के साथ हेल्पिंग वर्ब हो गई इज़, तुम्हारी का मतलब क्या हो गया? योर, और अपनी के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं? ओन का यूज़ कर रहे हैं। और पुस्तक क्या है? बुक है। तो दोस्तों पुस्तक क्या है? नाउन है। तो नाउन या प्रोनाउन के साथ जब भी हमें अपना या अपनी दिखाई दे तब हम किसका यूज़ करेंगे दोस्तों? तब हम यूज़ करेंगे ओन का यूज़। क्लियर है दोस्तों? तो नाउन था, नाउन से पहले अपना अपनी आया, नाउन से पहले अपना अपनी आया, तब हमने किसका यूज़ किया? ओन का यूज़ किया। सेंटेंस क्या गिवन है हमें? यह मेरा अपना मकान है। सो इसकी इंग्लिश होगी दिस इज़ माई ओन हाउस।
अब दोस्तों आप बोलोगे नाउन या प्रोनाउन के साथ आना चाहिए, तो इसमें नाउन और प्रोनाउन पहचानेंगे। तो मकान क्या है दोस्तों, ये हमारा नाउन है। इज़ दैट क्लियर दोस्तों? तो हाउस क्या है, हमारा नाउन है। नाउन से पहले किसका यूज़ हो रहा है, ओन का यूज़ हो रहा है। ओन का यूज़ किस लिए हुआ, क्योंकि सेंटेंस में अपना या अपनी आया था। क्लियर है दोस्तों? ओके। सो दोस्तों थर्ड सेंटेंस हमें गिवन है, मेरी अपनी पुस्तक बहुत अच्छी है। सो माई ओन is very good। क्लियर है दोस्तों? सो दोस्तों द फोर्थ सेंटेंस इज, यह मेरा अपना कथन है। सो दोस्तों इसकी इंग्लिश क्या होगी, दिस इज माई ओन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, इज दैट क्लियर दोस्तों? ओके, नाउ वी विल मूव ऑन सिक्स्थ सेंटेंस। वह उसकी अपनी इच्छा है। सो दैट इज हीज ओन विल। रामू उसका अपना दोस्त है। रामू is his own friend। हम लोगों का अपना देश बहुत महान है। सो दोस्तों दिस सेंटेंस इज़ फॉर योर होमवर्क। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, हम लोगों का अपना देश बहुत महान है। बहुत मीन्स होता है वेरी, महान मीन्स होता है ग्रेट। अपना के लिए हम यूज़ करेंगे ओन का। इज़ दैट क्लियर दोस्तों? अब आप ये सेंटेंस ईजिली बना सकते हैं। सो दोस्तों यू शुड राइट इन कमेंट सेक्शन। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज, ये उन लोगों की अपनी गाय है। सो ये मीन्स दीज आर देयर ओन काउज। इज़ दैट क्लियर दोस्तों? यह तुम्हारा अपना गाँव है। सो दिस इज योर ओन हाउस। इज दैट क्लियर दोस्तों? सो मूव ऑन नेक्स्ट। सो दोस्तों नाउ we will discussed about some important vocabularies. Spider means makdi, web means jala, field means khet, statement means kathan, wish, desire, will means ichha, mistake, fault means galti. So दोस्तों you have to learn all vocabularies। होमवर्क में आपको सारी की सारी वोकैबुलरीज लर्न करनी है। दीज आर वेरी 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 इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी। इट इज़ योर इंग्लिश स्पीकिंग बेस। सो दोस्तों ये आपका इंग्लिश स्पीकिंग बेस को तैयार करेगा। जो भी वोकैबुलरी आई एम टीचिंग यू, आई टॉट यू, यू हैव टू रिमेंबर ऑल वोकैब। इज़ दैट क्लियर दोस्तों? सो नाउ मूव ऑन नेक्स्ट। सो दोस्तों आपका जनरली क्वेश्चन होता है हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। आपके हमेशा दिमाग में रहता है हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश एट होम और एज फ्री। सो दोस्तों फॉर स्टार्टिंग, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। आई हैव कवर्ड द यूज़ ऑफ इज़, एम, आर, वॉज, वर, आर्टिकल में आई हैव टॉट यू ए, एन एंड द। सो और इन्हीं को ही हम आर्टिकल बोलते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्लियर है दोस्तों? यूज ऑफ शैल बी, विल बी, use of this, that, these and those। and दोस्तों and now I am teaching you possessive adjectives। so दोस्तों these are important chapter which I covered in previous lecture। you have to
read or you have to watch all the classes sequence wise. First is MR, second was word, third shall be, will be, fourth article, fifth demonstrative pronoun, and sixth is use of this, that, these, those. And this is your चैप्टर 7। सो दोस्तों, अगर आपको ये चैप्टर्स अच्छे से आपको पता है, आपकी बेसिक्स बिल्कुल ही ख़राब है, ज़ीरो है, या आप किसी अपने दोस्त को जानते हो जिसको इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, सो दोस्तों आप उनको ये इसके बारे में एडवाइस कर सकते हो, इन सारी वीडियोज़ के बारे में। इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियोज़ हैं, इसके ऊपर पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बनाई हुई है, यू कैन वॉच। सो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा रहता है, हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। सो दोस्तों, फ्लुएंट इंग्लिश के लिए जितने भी चैप्टर मैंने आपको अभी बताए हैं, आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट पहले तो आपको वोकैब यानी वर्ड मीनिंग को आपको क्या करना है दोस्तों, इम्प्रूव करना है। जितने मैंने चैप्टर पढ़ाए हैं उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको वोकैब दे रखा है दोस्तों। गो and check the playlist and all the classes sequence wise. And second is दोस्तों रीडिंग सेक्शन दोस्तों, कमेंट सेक्शन इफ़ आई प्रॉब्लम होती है तो मैं इसके ऊपर भी सून वीडियो बनाने वाली हूँ, कैसे आपको रीडिंग करनी है। कोई भी आप एनसीईआरटी की आप बुक ले सकते हैं, कोई भी स्कूल की क्लास 6 से ले सकते हैं। अगर आप की इंग्लिश बिल्कुल ही ज़ीरो है, एकदम नहीं पढ़ पाते हैं अच्छे से, तो आप क्लास 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं एनसीईआरटी की बुक। सबसे पहले आप इंग्लिश की बुक ले लीजिए, इंग्लिश की बुक से स्टार्ट करिए। सो दोस्तों, रीडिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, ये आपका होम है और ये आपका रूम है दोस्तों। ये क्या है, आपका रूम है और इस रूम में रखी हैं 2 चेयर रखी हुई हैं। तो दोस्तों ये क्या है, ये आपकी चेयर। क्लियर है दोस्तों। ये आपका मिरर रखा हुआ है, तो ये क्या रखा हुआ है, मिरर यानी शीशा रखा हुआ है। और दोस्तों ये आपका बेड रखा हुआ है। क्लियर है दोस्तों, ये बेड है। और ऐसे यहाँ पर आपकी साइड में किचन है। क्लियर है दोस्तों, और आपको क्या करना है दोस्तों, जो भी आपको रूम में दिखाई देना, आपको खड़े होके या बैठ के उसको बोलना है कि दीज आर चेयर्स, दिस इज़ मिरर, दैट इज़ बेड एंड दिस इज़ माई किचन। सो दोस्तों, आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना है। आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलो स्टार्टिंग में। सून यू विल इम्प्रूव सो मच। इज़ दैट क्लियर दोस्तों? ओके, दिस एंड दोस्तों, आपके माइंड में हमेशा एक क्वेश्चन और होता है दोस्तों, हाउ कैन वी इम्प्रूव रिटन एज वेल एज स्पोकन इंग्लिश। यानी हम अपनी रिटन इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो रिटन इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें हम अपनी, और हम अपनी स्पोकन इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें, स्पोकन इंग्लिश को। सो दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन हमारे माइंड में हमेशा रहते हैं। सो दोस्तों, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, दोस्तों। आपको क्या करना है, आपको जो भी मैं पढ़ा रही हूँ ना, वो रिटन बेस है और इंग्लिश स्पोकन बेस है। क्योंकि आपको मैं लिखना भी सिखा रही हूँ, सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये सब भी मैं आपको सिखा रही हूँ, और साथ में स्पोकन इंग्लिश के लिए भी मैं आपको सिखा रही हूँ। क्लियर है दोस्तों? और मैं आपको बहुत सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगी, तो आप कर सकते हैं। सो दोस्तों, मैं आपको एक बार और बताना चाहती हूँ कि हम कैसे इम्प्रूव करें रिटर्न के लिए। दोस्तों, क्या करना है, जितनी भी आई हैव टॉट यू क्लासेस, यूज़ ऑफ इज़, एम, आर, was, were, shall be, will be, article, demonstrative pronoun, और दोस्तों यूज़ ऑफ दिस, दैट, दीज एंड दोज। सो दोस्तों, मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस में मैंने ये सारे चैप्टर आपको पढ़ा दिए हैं। इन चैप्टर्स में आपको क्या क्या मिलेगा दोस्तों, इन चैप्टर्स में आपको मिलेगी वोकैबुलरी, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड सम क्वेश्चंस एंड क्वेरी, रीडिंग कैसे करनी है, रीडिंग के बेस पे मिलेगा दोस्तों, रिटन इंग्लिश के बारे में मिलेगा। सो दोस्तों, आप यही क्लास मेरी सीक्वेंस वाइज ऐसे ही इसी सीक्वेंस में देख लोगे तो आपकी
रिटन इंग्लिश एज वेल एज स्पोकन इंग्लिश आप ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। बस आपको एक काम करना है छोटा सा, आपको डेली 1 पेज रीडिंग करनी है। क्लियर है दोस्तों? और आपको एक और छोटा सा काम करना है, जितनी भी वोकैबुलरी मैंने इन सभी चैप्टर्स में आपको कराई है उनको आपको लर्न करना है और आपको बोलते रहना है अपने घर में। क्लियर है दोस्तों? व्हाट इज पजेसिव प्रोनाउन। सो दोस्तों पजेसिव प्रोनाउंस होते क्या हैं? माइन, आवर, योर्स, हर्स, हीज, देयर्स। सो दोस्तों इन सभी को हम क्या बोलते हैं? पजेसिव प्रोनाउन। इज दैट क्लियर दोस्तों? अब कुछ इम्पोर्टेंट बात आपको अच्छे से याद रखनी है। वो इम्पोर्टेंट बात है क्या दोस्तों? फर्स्ट पॉइंट, पजेसिव एडजेक्टिव के पहले ऑलवेज नाउन आता है। हमेशा जब भी पजेसिव एडजेक्टिव आता है दोस्तों, मैं पजेसिव एडजेक्टिव आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने क्लास अगर आज की देख रहे हो तो पिछले पार्ट 1 पार्ट 2 आप देख सकते हैं, पार्ट 3 भी। सो दोस्तों पजेसिव एडजेक्टिव ऑलवेज नाउन से पहले आता है। हमेशा नाउन से पहले आता है। क्या आता है? पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन कभी भी नहीं आता। पजेसिव प्रोनाउन के साथ आप कभी भी नाउन का यूज़ नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर दोस्तों? जैसे दिस इज़ माइन बुक, तो ये गलत हो गया सेंटेंस। क्यों गलत हो गया? बुक क्या है दोस्तों? बुक है हमारा नाउन। क्लियर है दोस्तों? ये क्या है? हमारा नाउन। और नाउन से पहले क्या आ गया दोस्तों? पजेसिव प्रोनाउन। पता कैसे चला ये पजेसिव प्रोनाउन है? तो दोस्तों मैंने ऊपर ही आपको बताया पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। ये होते हैं माइन, आवर, योर्स, हर्स, हीज एंड देयर्स। इन्हीं को हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। इज दैट क्लियर दोस्तों? और दिस बुक इज माइन। तो दोस्तों ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। इज दैट क्लियर? सो दोस्तों आगे मूव करेंगे। अब दोस्तों आपको ये टेबल बहुत अच्छे से याद करनी है। अब मैं आपसे पूछूंगी पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। क्लियर है दोस्तों? पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट। इनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? पर्सनल प्रोनाउन। इज दैट क्लियर? अब मैं पूछूंगी पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं दोस्तों, तो आप बताएंगे माई, आवर, योर, हीज, हर, देयर, इट्स। इनको हम क्या बोलते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव। अब मैं आपसे पूछूं पजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, मैं बोलूँगी, आप बोलेंगे माइन, आवर्स, योर्स, हीज, हर्स, देयर्स और कुछ भी नहीं। अब इस दोस्तों ये चीज़ पता चल गया आपको। अब इस टेबल को वापस देखना है आपको दोस्तों, ध्यान देना। अब दोस्तों मैं आपसे पूछूं पर्सनल प्रोनाउन आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। मैं पूछूं आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, तो आप बोलोगे माइन। समझ में आ गया दोस्तों? मैं पूछूंगी आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? माई। क्लियर है दोस्तों? समझ में आया इतना? ओके दोस्तों अगर मैं पूछूं वी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, तो आप बोलेंगे आवर है। वी का पजेसिव एडजेक्ट आवर। मैं पूछूं वी का पजेसिव प्रोनाउन क्या है, तो आप बोलेंगे आवर्स। क्लियर है दोस्तों? ध्यान रखना इस टेबल को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अच्छे से समझ में नहीं आ रही है, मैं जब एग्जाम्पल कराऊंगी तो आपको टेबल भी और अच्छे से 100% क्लियर हो जाएगी। मैं पूछूंगी यू का पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, आप बोलेंगे योर। और पजेसिव प्रोनाउन क्या है, आप बोलेंगे योर्स। ऐसे ही दोस्तों देखना, मैं पूछूंगी ही क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, तो आप बोलेंगे हीज। पजेसिव प्रोनाउन क्या है? ही का ही हीज होता है। शी का क्या होता है पजेसिव एडजेक्टिव? हर होता है। पजेसिव प्रोनाउन हर्स होता है। दे का पजेसिव एडजेक्टिव देयर होता है और पजेसिव प्रोनाउंस देयर्स होता है। इट का पजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है और पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। अब समझ में आया दोस्तों मैंने यहाँ क्रॉस क्यों किया था? इस टेबल को अच्छे से देखना दोस्तों। ओके अब दोस्तों कुछ ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कुछ सेंटेंसेस करेंगे, वो टेबल भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो दोस्तों फर्स्ट सेंटेंस है ये मेरे हैं। अब टेबल को ध्यान में रखकर इन सेंटेंस को हम करेंगे। मीन्स क्या होता है दोस्तों? ये को हम बोलते हैं दीज के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगी आर।
दीज आर, मेरे को क्या बोलेंगे, माइन। क्लियर है दोस्तों, मेरे को क्या बोलेंगे, माइन। क्लियर है दोस्तों, दीज आर माइन। यह स्कूल हमारा है, सो दिस स्कूल इज आवर्स। वह उन लोगों का है। सो दोस्तों इसकी इंग्लिश क्या होगी, दैट इज देयर्स। क्लियर है दोस्तों, वे पुस्तकें आपकी हैं, दोज बुक्स आर योर्स। क्लियर है दोस्तों, ये गाय तुम्हारी हैं, these cows are yours। इज दैट क्लियर दोस्तों, ये साड़ियाँ उसकी थी, those साड़ी आर theirs। क्लियर है दोस्तों, वह बैल मेरा होगा, दैट ox will be mine। इज दैट क्लियर दोस्तों, ये उन लोगों के हाथी थे। तो दोस्तों इसकी इंग्लिश कैसे होगी, these were their elephants। क्लियर है दोस्तों, अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हमने देयर का यूज़ किया है, माइन का यूज़ किया है, आर्स का यूज़ किया है, माइंस का यूज़ किया है। तो ये क्या है हमारे दोस्तों, अभी आपको मैंने टेबल में अच्छे से बताया है क्या है दोस्तों ये क्या है दोस्तों, पजेसिव प्रोनाउंस। इज दैट क्लियर दोस्तों। अब दोस्तों पजेसिव केस के बारे में डिस्कस करेंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं आज पजेसिव केस ऑफ नाउन्स के बारे में। सिंगुलर नाउन को पजेसिव केस बनाने के लिए कोमा एस यानी एपोस्ट्रोफे एस, इस साइन को हम बोलते हैं एपोस्ट्रोफे। क्लियर है दोस्तों, एपोस्ट्रोफे एस लगाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम की किताब, तो इसकी इंग्लिश कैसे होगी दोस्तों, राम्स बुक। इट्स दैट क्लियर दोस्तों, आपने ये देखा था एपोस्ट्रोफे एस लगा हुआ है। इट्स दैट क्लियर दोस्तों, मैंने यहाँ पे एपोस्ट्रोफे एस लगा दिया, दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको एपोस्ट्रोफे एस। अब मैंने क्यों लगाया, इस एपोस्ट्रोफे की हिंदी क्या होती है, ये जो दोस्तों मैंने लिखा है ना, ये की ये सब दिखाई दे रहे हैं ना आपको, इन्हीं की, इनको ही हम इंग्लिश में एपोस्ट्रोफे एस लिखते हैं। ये बात समझ लो आप अभी। इज दैट क्लियर दोस्तों, आप सेकंड पॉइंट देखना। ओके अब दोस्तों राम की किताब, अब राम की किताब मैंने इसको राम्स बुक क्यों लिखा, राम्स बुक, राम पहले नाम है तो मैं राम लिख दूंगी, राम। की आ गया इसमें, जैसे ही की आया वैसे ही मैंने कोमा एस ऐड कर दिया। किताब लिखा है, पीछे मैंने लिख दिया बुक, राम्स बुक। तो ये मेरा सेंटेंस क्लियर बन गया एकदम अच्छे से। अभी दोस्तों हमने ऊपर पढ़ा था सिंगुलर नाउन को पजेसिव केस बनाने के लिए कोमा एस एपोस्ट्रोफे लगाया जाता है। तो ये सिंगुलर नाउन था, ये सिंगुलर नाउन है दोस्तों। क्लियर है, ये सिंगुलर नाउन है दोस्तों। राम क्या है, नाउन है, और नाउन भी कैसा, सिंगुलर यानी एक है। और सिंगुलर नाउन के साथ किसका यूज़ लगाया जाता है, एपोस्ट्रोफे एस का। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई दोस्तों पूरी। अब आगे समझते हैं, अब आगे कोशिश करते हैं सेंटेंस बनाने की। सेकंड है दोस्तों मेरे दोस्त का नाम, तो कैसे बनेगा, माई फ्रेंड्स नेम। क्लियर है दोस्तों। अब एपोस्ट्रोफे एस आ गया, वापस से देखना, एपोस्ट्रोफे एस आ गया। क्यों एपोस्ट्रोफे एस लगा यहाँ पर, फ्रेंड क्या है दोस्तों, सिंगुलर है। क्लियर है दोस्तों,
सिंगुलर है, और फ्रेंड क्या है, सिंगुलर के साथ साथ क्या है, नाउन है, और का आ गया इसमें, इसलिए अपोस्ट्रोफे एस का भी यूज़ कर दिया। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं और ऐसे भी। क्लियर है दोस्तों? लेकिन ये आपको कंडीशन अच्छे से दिमाग में रखनी चाहिए, होनी चाहिए आपके दिमाग में। अब दोस्तों सीता की बहनें, तो सीताज सिस्टर्स। क्लियर है दोस्तों? गाय की पूंछ, काउज टेल। क्लियर है दोस्तों? तो जब भी प्लूरल नाउन के अंत में एस रहता है, कभी भी प्लूरल नाउन लिखा हो और उसके एंड में एस दिखाई दे आपको, तो उसे पजेसिव केस बनाने के लिए एपोस्ट्रोफे का यूज़ करते हैं। क्लियर है दोस्तों? क्या करते हैं हम? यूज़ करते हैं। ओके, एपोस्ट्रोफे, ओनली एपोस्ट्रोफे का यूज़ करेंगे। अगर अंत में एस ना हो तब एस लगाना होता है। इज़ दैट क्लियर दोस्तों? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा बॉयज़। क्लियर है दोस्तों? मैंने लिखा बॉयज़, आप ध्यान देना दोस्तों इधर, मैंने लिखा बॉयज़। अब बॉयज़ में मैंने क्या कर दिया, बॉयज़ क्या है, प्लूरल लिखा हुआ है, हमने प्लूरल नाउन है, बॉयज़ क्या है, प्लूरल नाउन है। अंत में क्या है, एंड में क्या है, सेंटेंस के एस लिखा हुआ है। क्लियर है दोस्तों? अब मुझे इसको पॉजेसिव केस में चेंज करना है, तो मैं किसको कैसे चेंज करूँगी, सिर्फ एपोस्ट्रोफे लगाऊंगी, यानी एपोस्ट्रोफे, बस हो गया। इज़ दैट क्लियर दोस्तों? फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आपको मैं कुछ एग्जाम्पल देती हूँ, आपको उससे और अच्छे समझ में आएगा। तो फर्स्ट सेंटेंस है लड़कों का स्कूल। तो दोस्तों हम इसको कैसे बनाएंगे, बॉयज़ स्कूल। इज़ दिस करेक्ट? क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? तो आप बोलोगे नहीं, जब भी प्लूरल नाउन दिखाई दे और प्लूरल नाउन के एंड में एस भी हो तो हमें एपोस्ट्रोफे लगा देना है सिर्फ, तब अब ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिखूं, बॉयज़ स्कूल, तो ये सेंटेंस एकदम गलत हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर दोस्तों? अभी सेकंड एग्जांपल समझेंगे। बच्चों का स्कूल, तो यानी चिल्ड्रन स्कूल। क्लियर है दोस्तों? अब यहाँ पे लिखा हुआ है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या है दोस्तों, प्लूरल है, और प्लूरल भी क्या है दोस्तों, प्लूरल नाउन है। तो अब हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफे का यूज़ करेंगे। अब ये सेंटेंस एकदम करेक्ट हो गया है। इज़ दैट क्लियर दोस्तों? अगर अभी भी अच्छे समझ में नहीं आया तो थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे। गाय का दूध, द काउज मिल्क। क्लियर है दोस्तों? गायों का दूध। अब तो दोस्तों सिंगुलर था और हमने फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को बना दिया, क्रिएट कर दिया, द काउज मिल्क। क्लियर है दोस्तों? जो मैंने आपको कल पढ़ाया था। अब गायों का दूध, अब इसकी इंग्लिश कैसे होगी दोस्तों, इसको हम बनाएंगे काउज मिल्क। अब दोस्तों काउ का प्लूरल तो काउज होता है, अब मैं अपोस्ट्रोफी लगा दूंगी, ये करेक्ट हो गया बिल्कुल। क्लियर है दोस्तों? ओके, अब लास्ट सेंटेंस वापस से समझेंगे दोस्तों। आदमियों का विचार मीन्स आदमियों, तो दोस्तों हम लिखेंगे मैन, प्लूरल लिखेंगे मैन। विचार को बोलेंगे दोस्तों हम व्यू। तो इज दिस करेक्ट सेंटेंस? नो, हमें क्या लगाना है, एपोस्ट्रोफे, मेंस। क्लियर है दोस्तों? एपोस्ट्रोफे एस, मेंस व्यूज। क्लियर है दोस्तों? ओके, अगर दोस्तों आपको कुछ भी समझने में प्रॉब्लम हो रही है, डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन, मैं आपके लिए और इजी करके आपको और समझाने की कोशिश करूँगी। सो दोस्तों अब हम चलते हैं रूल थर्ड पर। अब दोस्तों ह्यूमंस और एनिमल्स को छोड़कर, ना तो ह्यूमन काउंट हो ना एनिमल्स, इन सबको हटाकर जितने भी नॉन लिविंग थिंग बचते हैं उनके साथ हम ऑफ लगाकर, क्या लगाकर दोस्तों, ऑफ लगाकर पजेसिव केस बनाते हैं। जब भी हमें पजेसिव केस बनाना है नॉन लिविंग, नॉन लिविंग क्या होते हैं दोस्तों, चल फिर नहीं सकते, टेबल, चेयर, लैपटॉप, मोबाइल, ओके दोस्तों, डेस्कटॉप, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं,
नॉन लिविंग। तो कैसे बनाएंगे? फूल क्या है? नॉन लिविंग है। घर दरवाजा क्या है? नॉन लिविंग है। कुएं पानी क्या है? कुआं क्या है? नॉन लिविंग है। इज दैट क्लियर दोस्तों? अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है फूलों का रंग। फूलों का रंग है तो हम इसको कैसे बनाने की कोशिश करेंगे? द कलर ऑफ फ्लावर। क्लियर है दोस्तों? अब आप बोलेंगे कैसे बना दिया है, तो समझेंगे दोस्तों। फूलों का रंग। अब इस का के लिए हम किसका यूज़ करते हैं दोस्तों? इधर समझेंगे आप। ऑफ का यूज़ हम इसीलिए ही कर रहे हैं। क्लियर है? अब ऑफ का यूज़ यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये फूल क्या है? नॉन लिविंग है। घर क्या है? नॉन लिविंग है। कुएं क्या है? नॉन लिविंग के बारे में बात हो रही है। ना एनिमल के बारे में बात हो रही है, ना ह्यूमंस के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? नॉन लिविंग के बारे में। तब हम किसका यूज़ करेंगे? ऑफ का यूज़ करेंगे। क्लियर है दोस्तों? ओके। अब यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, अब मैंने लिखा फूलों का रंग, तो द कलर ऑफ फ्लावर। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? घर का दरवाज़ा, तो इसकी इंग्लिश कैसे होगी? द डोर ऑफ हाउस। क्लियर है दोस्तों? द डोर ऑफ हाउस। इस कुएं का पानी, द वाटर ऑफ दिस वेल। क्लियर है दोस्तों? घर के दरवाजे, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी दोस्त? द डोर्स ऑफ द हाउस। इज दैट क्लियर दोस्तों? अब आपने क्या किया है? सिर्फ आपने इनको ऑफ लगाकर क्या बना दिया? नॉन लिविंग थिंग बना दिया। अब ये करेक्ट हो गया सेंटेंस। सो दोस्तों अब हम मूव ऑन करेंगे फोर्थ पॉइंट की तरफ। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा दोस्तों यहाँ पर। प्राणी बोधक नाउन का पॉजेसिव केस दो प्रकार से बनाया जाता है दोस्तों। जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं ना, लिविंग थिंग, चाहे वो एनिमल्स के, हम प्राणी बोधक क्या होता है? ईदर एनिमल और ह्यूमंस, हम दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है दोस्तों? नाउन का पॉजेसिव केस दो प्रकार से बनाते हैं। एक तो कोमा एस लगाकर बनाते हैं, जो मैंने आपको समझा दिया है। एक ऑफ लगाकर। अब आप बोलोगे ऑफ लगा के तो हम ना एनिमल का यूज़ कर रहे थे, ना ह्यूमन का यूज़ कर रहे थे, हम तो नॉन लिविंग का यूज़ कर रहे थे। तो मैडम जी ऑफ लगा कैसे करेंगे? तो अभी बताते हैं, अभी देखना। ठीक है दोस्तों? ओके। फर्स्ट सेंटेंस है लड़कों के नाम। क्या है दोस्तों? लड़कों के नाम। तो हम इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे दोस्तों? बॉयज नेम। क्लियर है दोस्तों? एक तो मैं इसको ऐसे बना सकती हूँ और एक मैं इसको बना सकती हूँ द नेम ऑफ बॉयज। क्लियर है दोस्तों? इज दैट क्लियर? बोथ आर करेक्ट। मैंने क्या किया? एक को मैंने ऑफ लगा के बनाया, एक को मैंने एपोस्ट्रोफे एस लगा के बनाया। अब दोस्तों गाय का दूध, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी दोस्तों? द मिल्क ऑफ काउ। क्लियर है दोस्तों? द मिल्क ऑफ काउ। काउ, द काउज मिल्क, काउज मिल्क। क्लियर है दोस्तों? मैंने एक तो सेंटेंस बनाया कोमा एस लगा के और एक बनाया ऑफ लगा के। इज दैट क्लियर दोस्तों? अब आगे मूव करेंगे। अब दोस्तों राम के पिता, इंग्लिश में कैसे बनाएंगे दोस्तों? तो दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। हु इज द फादर ऑफ गॉड राम और श्री राम। क्लियर है दोस्तों? आपको इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर बताना है। सो दोस्तों राम के पिता तो कैसे बना सकते हैं? राम्स फादर, या फिर हम लिख सकते हैं द फादर ऑफ राम। सो दोस्तों इनको दो तरह से बना सकते हैं, करेक्ट है।
राम की गाय, तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, राम्स काओ, या फिर हम इसको बनाएंगे राम्स काओ, या फिर हम इसको बनाएंगे द काओ ऑफ राम। इज़ दैट क्लियर दोस्तों? अभी ध्यान रखना, इज़ दैट क्लियर दोस्तों? अब कन्फ्यूज़न इसमें होगी आपको, ना तो यहाँ पे एनिमल के बारे में बात हो रही है, ना ह्यूमन के बारे में बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे किसका यूज़ किया, ऑफ का यूज़ किया। अब आप बोलेंगे आपने इधर भी ऑफ कोमा एस का यूज़ कराया है, तो हमने ऑफ का भी यूज़ किया है। क्लियर दोस्तों? और कोमा एस का भी हमने यूज़ किया है। इट्स दैट क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों आप ये तो ध्यान में रखो ना कि गाय तो एनिमल है, तो हमने ऑफ और का भी यूज़ कर सकते हैं हम इसमें, और कोमा एस का भी। लड़के क्या हैं, ह्यूमन है, कोमा एस का भी यूज़ कर सकते हैं, ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं। राम की गाय, तो देखो एनिमल के बारे में बात हो रही है, ह्यूमन, दोनों के बारे में बात हो गई अब तो हम ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं और कोमा एस का भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जिस नाउन के बाद ऑफ आए उस नाउन से पहले द का यूज़ करना है। सो दोस्तों अब यहाँ पे समझेंगे, जब भी आपको दिखाई दे कि ऑफ से पहले कोई भी नाउन आता है तो उस नाउन के पहले आपको किसका यूज़ करना है, द का यूज़ करना है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, सो दोस्तों मिल्क ऑफ काउज, तो इसमें मिल्क क्या है दोस्तों, मिल्क क्या है दोस्तों, हमारा नाउन है। इज़ दैट क्लियर दोस्तों? काउस क्या है दोस्तों, नाउन है। लेकिन दोनों नाउन में एक डिफरेंस है, देखना दोस्तों, जो फर्स्ट है ना ये मिल्क वाला, इस नाउन के बाद में क्या आ रहा है, ऑफ आ रहा है, तो इस नाउन से पहले मैं किसका यूज़ करूँगी, आर्टिकल द का यूज़ करूँगी। इज़ दैट क्लियर दोस्तों? बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझानी थी। जब भी ऑफ से पहले कोई भी नाउन लिखा हो, वेन एवर ऑफ से पहले नाउन लिखा हो, तब हम किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। इज़ दैट क्लियर दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके दोस्तों, ओके आगे मूव करते हैं। सो दोस्तों नाउ सम इम्पॉर्टेंट वोकेबलरीज। ऑल मीन्स होता है सभी, क्लाइमेट मीन्स होता है जलवायु, लेंथ मीन्स होती है लंबाई, साइज मीन्स होता है आकार, मेलोडियस मीन्स होता है मधुर, अट्रैक्टिव मीन्स होता है आकर्षक, वॉल मीन्स होता है दीवार, वॉइस मीन्स होता है आवाज़, ओनली मीन्स होता है मात्र, फेथ मीन्स होता है लक, मीन्स भाग्यशाली। क्लियर है दोस्तों? इज़ दैट क्लियर? सो दोस्तों आपको होमवर्क में इनको अच्छे से लर्न करना है दोस्तों। जितनी आपकी वोकेबलरी इम्प्रूव होगी, अच्छी होगी, उतनी आपकी इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश एज वेल एज रिटन इंग्लिश आपकी इम्प्रूव और बहुत अच्छी होगी। सो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश बाय मीनाक्षी। डू इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश बाय मीनाक्षी। थैंक यू। जय श्री राम।